आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें इसने हमें कहा रेशियो कंपैरिजन। Robert Arias recently inherited a stock portfolio from his uncle, wishing to learn more about the companies in which he is now invested. Robert performed a ratio analysis on each one and decide to compare them to one another. Some of his ratio are listed below. ये रेशियोज हैं जिसका उसने कहा कि मैं कंपैरिजन करूंगा एक दूसरे से, जिसमें इसने हमें करंट रेशियो दी हुई है, क्विक रेशियो दी है, डेप्ट रेशियो और नेट प्रॉफिट मार्जिन, और डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं जैसे इसलैंड की है, बर्गर की है, फिंक की है और वोलांट मोटर्स की है। तो अब हम देख लेते हैं आगे उसने हमें क्या कहा हुआ है। Assuming that his uncle was a wise investor who assembled the portfolio with care, Robert find that wide difference in this ratio confusing help him out. उसने क्या कि हमारी मदद करें और ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं जिनके बारे में हमने कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमने बताना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले उसने हमसे कहा है कि व्हाट प्रॉब्लम माइट Robert encountered in comparing these companies to one another on the basis of their ratios. उसको क्या प्रॉब्लम आई है जब उसने कंपेयर किया एक दूसरे से। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम ए पार्ट में क्या करेंगे। तो पार्ट ए में आंसर है देयर इज नो पॉसिबल कंपैरिजन, कि इनमें कोई पॉसिबल कंपैरिजन ही नहीं है। तब हम देखते हैं कि हमारे पार्ट में इसने हमें क्या कहा है। तो पार्ट बी में इसने कहा व्हाई माइट द करंट एंड क्विक रेशियो फॉर द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी एंड द फास्ट फूड स्टॉक बी सो मच लोअर देन द सेम रेशियो फॉर द अदर कंपनीज। उसने हमें 2 कंपनीज का कहा है कि क्यों इनकी रेशियो कम है अदर कंपनी से। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इसलिए वो एक दूसरे से पीछे थी क्योंकि उनमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था अकाउंट रिसीवेबल का, तो इसलिए वो दोनों जो थी बाकियों से पीछे थी। तो अब आगे हम पढ़ते हैं पार्ट सी को। तो आगे उसने हमें पार्ट सी में कहा है व्हाई माइट इट बी ऑल राइट फॉर द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी टू कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेप्ट बट नॉट द सॉफ्टवेयर कंपनी। तो इसका आंसर हमारा होगा नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्ट measure of high uncertainty। तो अपनी लास्ट रिक्वायरमेंट डी को भी पढ़ लेते हैं। अब तो लास्ट में उसने हमें कहा है व्हाई वुड नॉट इन्वेस्टर इन्वेस्ट ऑल देयर मनी इन सॉफ्टवेयर कंपनी इंस्टेड ऑफ इन लेस प्रॉफिटेबल कंपनीज, फोकस ऑन रिस्क एंड रिटर्न। तो इसका हम लिखेंगे ड्यू टू हाई unpredictable सॉफ्टवेयर कंपनी। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गया होगा।